अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म अदब में आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो के शुरू में आपने देख लिया है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। ग्लू यूज़ किए बगैर हम बहुत ही प्यारा डाइस बनाएंगे। इसके लिए हमें 6 पीसीस चाहिए और आप मेजरमेंट भी देख चुके हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो पेपर है वो स्क्वायर शेप में होना चाहिए। इसकी फोल्डिंग बहुत आसान है और बेहतर यही है कि आप तमाम फोल्डिंग को साथ साथ बनाएं। जल्दी भी बन जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं कि फोल्डिंग कैसे है। सबसे पहले एक छोटे कॉर्नर की तरफ बेंड किया है। अब उसी कॉर्नर को अंदर की तरफ मोड़ देना है। आप चाहें तो एक रंग का भी बना सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रंग में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब हाफ पेज को दोबारा से अंदर की तरफ टर्न करना है। पहले इसको एक लाइन की शक्ल दे देते हैं ताकि मेजरमेंट जो है वो इधर उधर ना हो। नेक्स्ट आपने देखा कि एक हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड किया। एक तरफ से ही फोल्डिंग शुरू हो रही है और दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाती है। बहुत इजी है। आप एक पीस बनाएंगे तो आप आसानी से सारे बना सकते हैं। पेपर आप अपनी मर्ज़ी से आप 4x4 भी ले सकते हैं और 6x6 भी ले सकते हैं। इवन कि अगर आप छोटा स्क्वायर बनाते हैं 4x4 से तो वो बहुत प्यारा लगता है और एक ज्यूल की तरह भी लगता है। आप उसे मोतियों के साथ पिरो के खूबसूरत वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। ये काफ़ी पायदार है क्योंकि 6 फोल्ड पीस होते हैं और उससे ये जुड़ के बनता है, जल्दी ख़राब नहीं होता और वॉल हैंगिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। आप चाहें तो इसमें लास्ट फोल्डिंग से पहले अगर कोई चीज़ तोहफ़ातन किसी को देना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं और छोटा सा कार्ड लगा के। तो एक बेहतरीन गिफ्ट पैकिंग भी है ये। इसके अलावा बच्चों को आप इसमें कैंडीज़ डाल के दे सकते हैं या सरप्राइज़ली कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो इसके अंदर आ जाए, वो डाल के आप किसी को देना चाहते हैं तो लेने वाले का दिल इस डाइस को देख के ही खुश हो जाएगा, तोहफ़ा उसे पसंद आए या ना आए। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। ग्लू के बगैर जो हम वर्क करते हैं फोल्डिंग से, उसे ओरिगेमी कहते हैं और ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई फोल्डिंग्स से बनने वाली चीज़ें जो हैं वो देख के हम यकीन नहीं कर सकते कि क्या इन्हें पेपर फोल्डिंग से ही बनाया गया है या फिर इसके अंदर ग्लू या किसी ऐसे मटेरियल का यूज़ हुआ है जो उसको आपस में जोड़ दिए। आइंदा भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। मेरा मकसद बनाने का यही है कि बच्चे इससे बहुत महजूज होंगे और वो उसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप लूडो के साइज़ में भी ये डाइस बना सकते हैं अगर आप 2x2 पेपर लेते हैं और उस पर आप अपनी मर्ज़ी से डॉट्स भी लगा सकते हैं। मैंने इसे एज अ वॉल हैंगिंग यूज़ किया था। कुछ वाइट पर्ल लिए और उनको पिरो के बना लिया था। अगर आप इसे अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें। अगर एक रंग का बनाना चाहते हैं तब भी खूबसूरत लगेगा और उसे गिफ्ट पैकिंग में दे रहे हैं तो फिर आप एक रंग में बनाएं तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। विशिंग कार्ड्स लगा लें या कोई भी पेपर से भी आप फ्लावर बना के लगा सकते हैं। डाइस तकरीबन
रेडी ही है, लास्ट पीस जो है वो अटैच हो रहा है साथ। थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है लेकिन हो जाता है। एक दो आपसे ख़राब भी हों शायद। मैंने तो पहली फ़ोल्डिंग पे बहुत टाइम लगाया है, उसके बाद ही मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें ओरिगेमी में आती हैं जिनमें एक ही फ़ोल्डिंग को अगेन आप यूज़ करते हैं, 50 टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डाइस भी पसंद आए होंगे। मैंने कुछ डाइस पहले से भी बना के रखे हैं। साइज़ आप पे डिपेंड है, आप अगर छोटा बनाएँ, बड़ा बनाएँ, लेकिन ये सभी खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से आप इनको एक लड़ी में पिरो के वॉल हैंगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और सबका बहुत ख्याल रखें और ख़ुद को मसरूफ़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।